हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ना ही हमने घी का यूज़ किया है, ना ही मावे का यूज़ किया है और ना ही कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। घर पे रखे हुए सामान से ये आसानी से बन के तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी जो है उसका स्वाद और टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम मार्केट से बर्फ़ी ख़रीद के लाते हो। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत है और खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है। इसमें हमने डाल दिया है आधा कप मलाई। घर की बनी हुई मलाई है तो इसे हर रोज़ आप इकट्ठा करते रहे। 2-3 दिन की जो मलाई हो उससे आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो इसे हम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाते हुए पका लें। इसमें आप देख सकते हैं मलाई में जो थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ है वो इस तरह से अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये जो बर्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा घुलने लगा है। तो अब हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। आधी कप चीनी हमने इसमें डाल लिया है। चीनी बहुत जल्दी घुलने लग जाता है और काफ़ी पानी भी छोड़ता है। तो यहाँ फ्लेम को हम मीडियम पे कर लेते हैं और करीब 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइए। इसमें हमने घी भी यूज़ नहीं किया है और बिना मावा का ही ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मार्केट की बर्फ़ी की जैसा ही आता है। तो ये हमने इसे पका लिया है 3 मिनट के लिए। तो अब हम फ्लेम को लो पे कर लेंगे और इसमें हम डाल लेते हैं मिल्क पाउडर। आधा कप मिल्क पाउडर हमने लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसे चलाते जाएं। एक बार में पूरा मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे। तो हमने इस मिठाई में आधी कप मिल्क पाउडर, आधी कप मलाई और आधी कप चीनी का यूज़ किया है। तीनों हमने सेम क्वांटिटी में यूज़ किया है और एक कटोरी या एक कप से ही आप इसका मेजरमेंट करें। तो ये हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और इसे हल्का सा हम पका लेते हैं। तो लगातार चलाते रहे लो फ्लेम पे ही। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये फटाफट ही जलने लग जाता है। तो बिल्कुल इसे लगातार चलाते जाएं और जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो हम इसमें डाल लेते हैं इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। और अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो हमारा ये मिश्रण बन के तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा मिश्रण आप लेके इसे हल्का ठंडा कर ले और इसके बाद इसका बॉल बना के देख लें। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा बॉल बन रहा है, यानी कि हमारा मिश्रण बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है सेट होने के लिए। तो एक प्लेट में हमने पहले से ही घी लगा के रख लिया था। इसमें हम मिश्रण को डाल लेते हैं और हाथ से अच्छी तरह से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से। इसे गार्निश करने के लिए हमने इसमें चांदी का वर्क लगाया है। बिल्कुल ऑप्शनल है ये। अगर आप चाहे तो इसे यूज़ करें या तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम काट लेते हैं। बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली बर्फ़ी के जैसा ही लग रहा है ये। तो इसे अब हम काट लेते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो, बड़ा शेप या छोटा शेप में इसे आप काट लें। बिना मावा का ही इसमें बिल्कुल मावे के जैसा ही टेस्ट आता है। ये देखिए, हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट सा ये बना है और जैसे मार्केट में बर्फ़ियाँ मिलती है बिल्कुल उसी तरह से इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए इस मलाई से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनके तैयार होती है। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बना करके तैयार करेंगे। और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी है और इतने ज़्यादा रसीले हैं कि आप इसे बार बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये गुलाब जामुन कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है और अंदर तक इसमें रस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आधा लीटर ले लिया है दूध, यानी कि 2 कप दूध हमने इसमें ले लिया है। तो इसे अब हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेना है। तो हम इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे। और अगर आप इसे तेज़ फ्लेम में पका रहे हो तो बिल्कुल लगातार इसे में ध्यान रखें।
और जो साइड साइड की जो मलाई आती जाती है उसे भी हम इस तरह से दूध में मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से आधा लीटर से दूध से हमने ये मावा तैयार कर लिया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे अब हम ठंडा होने के बाद एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ चाशनी बनाने के लिए हमने 1.5 कप चीनी लिया है, 1.5 कप इसमें पानी डाल देते हैं और अब हम इसे बीच बीच में मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना ही हम इसमें पकाएंगे जिससे कि ये चिपचिपी सी चाशनी बन करके तैयार हो जाए। तो जब चीनी इसमें घुल जाएगा तो हमने इसमें इलायची भी डाल लिया है कूट करके और चीनी घुल जाने के बाद हमने इसे 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाशनी जो हमारी है वो बिल्कुल चिपचिपी सी बनी है। ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा सा शाइन आ चुका है, पर इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। तार वाली चाशनी हमें इसमें नहीं बनाना है, वरना जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जा पाता है। तो चाशनी को हम ढक करके साइड में रख लेते हैं और मावा को हमने निकाल के रख लिया है एक प्लेट में और ये अच्छी तरह से ठंडी भी हो चुकी है। तो इसमें हमने 2 चम्मच डाल दिया है मैदा और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा सा और मैदा इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है और मुझे इसमें थोड़ा सा और मैदे की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैदा और इसमें डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें मैदे की जगह आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो हाथ से हम अच्छी तरह से इसे मसलते हुए मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मस लेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन हमारे तैयार होंगे। और हमें इसे अच्छी तरह से मसलने के बाद इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डालना है जिससे कि गुलाब जामुन जो है वो अच्छी तरह से फूलेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से फूल करके वो बड़े हो जाते हैं फिर। तो हमने यहाँ पे 2 चुटकी डाल लिया है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना उसी को हमने डाला हुआ है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बहुत ही आसानी से मार्केट में ये दोनों अवेलेबल होते हैं। तो अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो है बिल्कुल थोड़ा ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और इस तरह से फिर से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और हमारा जो डो बन करके तैयार होगा वो काफ़ी सॉफ्ट सा रहेगा। अगर आपका डो थोड़ा हार्ड हो चुका हो तो आप इसमें थोड़े से दूध के छींटे डालें और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए फिर से मिक्स कर लें। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ये चिकना सा हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसमें से छोटी छोटी हम बॉल्स इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम मसलते हुए बिल्कुल अच्छा सा ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए इस तरह से हम इसे गोल गोल बॉल बना लेते हैं। तो शुरुआत में हम ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाएंगे, फिर प्रेशर को थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे और इस तरह से ये बिल्कुल चिकना सा बॉल हमारा बन करके तैयार हो जाता है। ये देखिए इस बॉल में बिल्कुल भी कोई भी क्रैक नहीं है, तो हमें बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल बनाना है। तो इस तरह से हमने इसे लंबे शेप में बना लिया है। ये देखिए तो ये सिलेंड्रिकल शेप बन करके तैयार हो चुका है। तो चाहे तो आप इस तरह से इसे बिल्कुल अच्छा सा सिलेंड्रिकल शेप दे दें या तो फिर आप इसे गोल शेप में ही बना सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने हल्का गर्म किया हुआ है। बिल्कुल ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, वरना ये डालते के साथ ही थोड़े फटने लग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में भी हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो ये हल्के हल्के बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और हल्का सा जब ये पक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो जब ये कच्चा हो तो बिल्कुल इसे टर्न नहीं करना है, वरना टूट सकते हैं ये। और ये मावे से बना हुआ है तो ये हल्का हल्का चिपक भी जाता है। तो बिल्कुल अच्छा कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई किया हुआ है। और इसे अब हम डाल लेते हैं चाशनी में। तो इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल लेते हैं। तो सारे गुलाब जामुन को हम ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। तो 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना यमी हमारा गुलाब जामुन तैयार हुआ है। और इसमें चाशनी जो है बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से भर चुका है। ये देखिए पूरे रस से भरे हुए ये हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं।
फ्रेंड्स, अगर गुलाब जामुन के अंदर चाशनी नहीं जाता है तो यानी कि आपका जो चाशनी वो काफ़ी ठंडा है, तो हल्का गर्म चाशनी जब हो तभी आप इसमें गुलाब जामुन को डालें। तो ये देखिए हमारा गुलाब जामुन के अंदर रस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ये भर गया हुआ है। ये देख सकते हैं हमने कितने छोटे छोटे गुलाब जामुन बना के तैयार किए थे। फिर जब हमने इसे फ्राई किया तो ये थोड़े बड़े हो गए, और फिर जब हमने इसे चाशनी में डाला तब तो ये बिल्कुल बड़े बड़े से गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। देख सकते हैं आप, इसका जो टेक्सचर और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी? तो इस फेस्टिवल आप गुलाब जामुन बनाइए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।